जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरा सभी सैनिक भाइयों को, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और इतना आप सब जानते हैं कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं OROP को लेकर, MSP को लेकर और ना जाने कितनी चीजें हैं जिनको लेकर वो अपना हक मांग रहे हैं, लड़ रहे हैं सरकार से। छोटी सी बड़ी जितनी चीजें वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और जंतर मंतर पर जो हमारे पूर्व सैनिक पिछले साल 2023 में यानी कि 20 फरवरी को बैठे थे, और अब 2024 आ चुका है और 20 फरवरी आने वाला है। ज्यादा टाइम नहीं है 20 फरवरी आने में। पिछले साल से इस साल तक यानी 1 साल लगभग हो चुका है उन्हें वहां पर बैठे हुए। सरकार उनके लिए लेकिन कुछ कर नहीं रही है। सरकार उनके लिए कुछ करना ही नहीं चाह रही है। 1 साल उनको लगभग जंतर मंतर पे बैठे बैठे हो गया है। उन्होंने रेल रोको आंदोलन कर लिया, जो कितना बड़ा आंदोलन वो हुआ आप सब लोग जानते हैं। कितनी मीडिया ने उनको उस आंदोलन को कवरेज दी, एक पर्टिकुलर किसी आंदोलन को इतनी कवरेज भी नहीं मिलती है। और पूर्व सैनिकों को हम सब जानते हैं कि पूर्व सैनिक कोई भी छोटी कॉल करे, बड़ी कॉल करे, कुछ भी वो करते हैं तो वो बात मीडिया तक पहुंचती है, रक्षा मंत्री तक वो चीजें पहुंच रही हैं। इसका रिजल्ट हमें देखने को क्या मिलता है कि वो नहीं सुनते हैं मांग। एंड में पूर्व सैनिक हमारे मतलब हमारे लिए, देश के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं वो, और सरकार उनकी इतनी सी मांग नहीं सुन पा रही। सालों सालों से वो OROP के लिए तो पता नहीं कितने सालों से वो परेशान हो रखे हैं। उनको वो चीज मिल नहीं रही है। जंतर मंतर पर 1 साल होने को आ गया, उनको वो चीजें मिल नहीं रही है। और इसी चीज के बीच में इतनी मांगे जो वो कर रहे हैं, और कोई नाजायज मांग भी नहीं है, उनके हक की बस वो चीज है। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से कोई चीज जिद कर करके मांगता है कि मुझे ये दिला दो, तो माँ बाप दिलाता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता है कि बच्चे को उस चीज की नीड ही नहीं है, तो इसीलिए नहीं दिलाता है। लेकिन यहाँ पर सरकार को पता है कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, हमारे जो देश का हर एक जवान है, वो जो हमारे लिए कर रहा है ना, उससे ज्यादा डिजर्व करता है वो और उसकी फैमिली। और सरकार अगर वो उनको दे नहीं सकती है तो सरकार फिर कर क्या रही है? खाली सत्ते में आ जाने से आप सैनिकों के वोट बटोर लेते हो और इतना सब कुछ कर लेते हो। इलेक्शंस में आकर खाली सैनिकों के वोट और जनता के वोट बटोरने से कुछ नहीं होता। सत्ता में अगर आप आए हैं, रूलिंग गवर्नमेंट आप अब बने हैं, तो उसका कुछ हमें भी तो बेनिफिट दीजिए। हम एक वोट इतनी बड़ी चीज होती है, हमें पता है कि हम 1 से ज्यादा वोट नहीं कर सकते। अगर हम अपना एक वोट आपको दे रहे हैं, आपकी पार्टी को दे रहे हैं, तो हम किस होप में दे रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे देश के जवानों के लिए कुछ करेंगे, और आप वही नहीं कर रहे हैं। और इसी के बीच में ही अब एक वीडियो सामने आ रही है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जो जंतर मंतर के पे जो इतने टाइम से पूर्व सैनिक हमारे परेशान हो रखे हैं, उनकी ही है वो। तो आप एक बार पहले वीडियो भी देख लीजिए। भारत माता की जय। रंधावा जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हरदीप सिंह रंधावा, मैं जो आज 21 जनवरी को जो मीटिंग हो रहा हुआ इधर, इसमें जो साबका सैनिक कमेटी और अलायंस जो आज मीटिंग हुआ, इसका एक ही मकसद है कि इन फ्यूचर में जो भी काम करना है वो मिलकर करेंगे, और सारे जो है अलायंस जो है ना साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को समर्थन देंगे। सर हमारे भूषाल सर, आज मीटिंग का क्या उद्देश्य था? हाँ जी, मीटिंग का उद्देश्य तो आज एक ही था कि हमने एक साथ इकट्ठे होके अपना जो संघर्ष का आगे की रणनीति को कैसे करना है, उसके लिए हमने मीटिंग किया था। पूरे देश के कोने कोने तो साबका सैनिक जेसीओ जवान दी संस्था के अहुदेदार प्रधान पहुंचे ने, उन्होंने अभी तहे दिल तो धन्यवाद करते हैं। हमारा जो लास्ट अभी जो हमने अभी तक जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन किए हैं, सरकार के कन्ना से जू तक नहीं रिंगी है, भाई हमने रेल रोको आंदोलन भी करके देख लिया है। अभी लास्ट में हमारा एक अभी जो 20 फरवरी को जब इसको हमारा 1 साल हो रहा है जंतर मंतर पे धरने का, वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी रैली करने के लिए जो भी हमने प्लानिंग बनाया है सबके सहमति से। और आगे से जो अगला जरा कोर्स ऑफ एक्शन है कि जो इलेक्शन का है, वो हम केवल 2 जगह से अपने कैंडिडेट उतारेंगे। हमारा मेन मकसद राजनीति करना नहीं है, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएंगे, ना किसी पार्टी की सपोर्ट करेंगे, ना किसी का विरोध करेंगे। केवल हमारा मकसद है कि एक संदेश देना कि हर एक तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद भी सरकार ने हमारी जो छोटी सी मांग है 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, वो नहीं बनाई। तो हम इलेक्शन में जाएंगे, केवल 2 ही जगह जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट और डिफेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट, और बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हम ना सहयोग करेंगे ना विरोध करेंगे। इसलिए हमारा जो इलेक्शन का स्टैंड बिल्कुल स्टैंड है, वो हम जाना ही जाना, क्योंकि हमारा लास्ट हथियार है संवैधानिक तरीके से
हमारे को अधिकार दिए हैं संविधान ने, तो इसलिए हम इलेक्शन में भी जाएंगे। अगर उससे पहले सरकार कहते हैं रिटायर्ड जजों की कमेटी बना देती है तो हम जो इलेक्शन का जो प्रोग्राम को वापस भी ले सकते हैं। ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम इलेक्शन जीतने के लिए नहीं जा रहे हैं, एक संदेश देने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमारे को ना तो प्रिंट मीडिया ने ना जो सरकारी मीडिया ने साढ़े को कवरेज दिया है, सिवाय जो 25 नवंबर का रेल रोको आंदोलन के सिवाय। और इसलिए हम जब इलेक्शन में जाएंगे, हम मीडिया के सामने जाएंगे, इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाएंगे, हम सरकार के अगेंस्ट उनके जो झूठे प्रचार कर रहे हैं कि हमने 60,000 करोड़ दिया, 65,000, 70,000, 90,000, उसके अगेंस्ट हम बोलेंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। देश साहब का कानून जो हक मिलना चाहिए था नहीं मिला, और जिनको नहीं मिलना चाहिए था जो अधिकारी वर्ग है वो ले गए हैं। इसलिए वो हम इलेक्शन में उतरेंगे और ये हमारा लास्ट हथियार होगा। ये बस इनिया बेनतियां फिर मैं आज लास्ट जिन्नियां भी जैसी संस्थावां अज साढ़े शॉर्ट नोटिस के उत्ते पहुंचियां ने, और जिन्होंने ऑनलाइन भी साढ़े समर्थन पहुंचे हैं, टैलीफोनिकली भी मैसेज आए हैं, ऑनलाइन जिन्होंने अपने समर्थन लेटर भी भेजे हैं। कम से कम जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं कि 150-200 संस्थाओं ने हमारे पास समर्थन लेटर आ चुके हैं, और कई संस्थाओं ने हमारे को ऑनलाइन या टेलीफोनिकली समर्थन दिता है। उसके लिए पूरे देश दिया जैसी जवान संस्थाओं से हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर, तो हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इतना सरकार ने परेशान करके रखा हुआ है हमारे देश के सैनिकों को। सरकार भी वो जो सेफ जोन में है वो उनकी वजह से ही है, वो ये कैसे भूल जाते हैं ये नहीं पता है। मतलब इतना टाइम हो गया, मुझे भी आपसे जुड़े हुए कुछ महीने तो हो ही चुके हैं, तो मेरे को भी वो दुख फील होने लग गया है कि मतलब आप पर कितनी बुरी बीत रही है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि लोगों तक ये चीजें पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार की असलियत इन्हीं चीजों से सामने आती है कि सरकार जनता की, सैनिकों की बातें सुन कितनी रही है, उनकी मांगे पूरी कर कितनी रही है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या हो रहा है सैनिकों के साथ। और अपने जो आपके विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।